ग्रोथ का मतलब कतन ये नहीं होता कि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलना जी। चाहिए कि वहाँ पे जो मेरी सीईओ थी, शी वाज अ कन्वर्टेड मुस्लिम एज़ वेल। का ख्याल था कि जो मुसलमान होते हैं, दे आर द पीपल हु कैन नॉट बी द लायर। हम अपनी ग्रोथ तो देख रहे हैं, बिल्कुल बट ऐसे ही। व्हाट अबाउट आवर रिसोर्सेज? एग्जैक्टली, कंपनी की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है ना वो आपके रिसोर्सेज सर, हैं। इस आपका एक्सपीरियंस पे थोड़ा-सा ज़रा जी शेयर प्लीज। कीजिएगा कि करियर का स्टार्ट ही एमएनसी से, क्योंकि मेरा यस, भी अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीनेशनल से स्टार्ट सही हुआ हुआ है। होगा। तो ये एक बड़ा ही मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है बिल्कुल ऐसे। कंपेयर टू आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं या एक छोटे सेटअप में बिल्कुल करते हैं। सही है। तो इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा आज का जो बच्चा है उसके लिए तो एक ख्वाब है, ऐसे ही क्योंकि है। मल्टीनेशनल पाकिस्तान में अब रही कहाँ पे है? जी जो बाहर बिल्कुल। से आती भी हैं वो हाँ, भी इनडायरेक्ट आती हैं, डायरेक्ट नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है। जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मेरा ख़्याल है कि एमएनसी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मेरी लाइफ़ का सबसे अच्छा लर्निंग जर्नी रहा। ठीक है। मतलब वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला। मुझे लगा कि जो एमएनसी का जो एक्चुअल कल्चर जिससे मैंने जो उसका क्रंच निकाला, वो ये था कि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वेरी वो लोगों नाइस। पे इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है क्योंकि उनका एक जो स्ट्रैटेजी होती है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक मतलब है। वो कंपनी 10-15 साल के बाद जाके कहीं पे उसको इवैल्यूएट करते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा और किस हमने डायरेक्शन में इसको पेनिट्रेट हुँ। करना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा एक लर्निंग कर्व मिला। फिर दूसरा ये था कि वहाँ पे जो मेरी सीईओ थी, शी वाज़ अ कन्वर्टेड मुस्लिम एज़ वेल। अच्छा। और वो शी वाज़ 87 इयर्स ओल्ड लेडी ओवर देयर। और उन्होंने उनका जो कॉज़ था जिसकी बेस पे कंपनी ओरिजिनेट हुई, उनका ख़्याल था कि जो मुसलमान होते हैं, हुँ। दे आर द पीपल हू कैन नॉट बी द लायर। सो दिस वाज़ द मेन स्टेटमेंट जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया और मुझे लगा कि इसमें मेरी कहीं न कहीं एथिकल और रिलीजियस लायबिलिटी आती है हुँ। कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि अगर उस खातून का ये बिलीफ है जो कि इतने समुंदर पार बैठी हुई है और वो हुँ। समझती है कि और वो भी पाकिस्तान में लोग कन्वर्टेड मुस्लिम। कन्वर्टेड मुस्लिम के पाकिस्तान में और मुसलमानों में हुँ। ये एक ट्रेट है और वो जो कि हमारा है और हम कहीं शायद उसको मिस कर जाते हैं, कहीं भूल जाते हैं। तो उसको जगाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। खैर मेरी बहुत अच्छी लर्निंग रही। जैसे मैंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा लर्न करने का मौका मिला। मतलब नॉर्मली हमारे लोकल स्ट्रक्चर में होता है कि आप जब कोई जॉब करते हैं तो आप एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में काम करते हैं, लिमिटेड जॉब ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे ओपन कैनवस दिया। हुँ। जैसे मैं अक्सर बात को कहता हूँ और मेरे पास जो रिसोर्सेज भी आते हैं जॉब के लिए, मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको मैंने एक कैनवस दे दिया और आपको ब्रश दे दिया, ड्रॉ अपनी पेंट पिक्चर खुद खुद करें। करो। हाँ। क्योंकि जब आप खुद ड्रॉ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उसका स्टेक होल्डर कंसिडर जी। करते हैं और आपको ये फील आती है कि ये चीज़ मेरे हाथों से डेवलप होकर आई है, तो आई शुड हैव द प्रॉपर स्टेक, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ। कि मैंने इसको कैसे ग्रो करवाना है। अच्छा सर, एक बड़ी प्यारी आपने यहाँ पे बात की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ये बड़ी कंपनीज़ में तो होता है, जी। लेकिन जो हमारे यहाँ स्ट्रीट कल्चर वाली कंपनीज़ है, माज़रत के साथ, वहाँ तो यही सोचा जाता है यार, अगर मैंने इस पे इन्वेस्ट कर दिया तो छोड़ के चला जाएगा। तो इस माइंडसेट से किस तरह बाहर निकला जाए? क्योंकि इस वक़्त पूरा जो हमारा एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ना, वो पूरी नेशन वो लॉक्ड अप है इस पूरे के पूरे माइंडसेट में। बिल्कुल मुनीब भाई, आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस पे थोड़ा-सा मुझे मुझे बड़ी पॉजिटिव होप्स नज़र आती हैं कि अब लोगों में थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज हुआ है। अर्ली एज हुँ। पे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल था कि वो कंज़र्वेटिव था कि एचआर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। हुँ। एचआर का मतलब होता था कि इन्वेस्टमेंट और वेस्टेज ऑफ मनी। वो हाँ। कहते हैं बंदा रखना, बंदा निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि अब हम ग्लोबल विलेज की स्ट्रक्चर में काम जी। करें, लोगों की इंटरेक्शन है, लोगों से बात होती है, तो अब हम थोड़ा-सा मोल्ड हुए हैं। हमें हुँ। थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग आई है कि आपका जो एसेट है, कंपनी की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है ना, वो आपके रिसोर्सेज़ हैं। बिल्कुल। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके ऑपरेशन, आपके एसओपी, सब चीज़ें बाद में आती हुँ। हैं। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपका रिसोर्स आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ लॉयल है और उसकी और आपकी केमिस्ट्री और फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कंपनीज़ नॉर्मली अपस्केल करती हैं। कंप्लीटली एग्रीड। बल्कि हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे जब इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं ना, तो हम उनसे जब पूछते हैं कि यार क्यों छोड़ रहे हो एग्जिस्टिंग कंपनी, उसमें जो मेजर एक पॉइंट सामने निकल के आता है, यार ग्रोथ खत्म हो गई है। सही है, भाई क्यों ग्रोथ खत्म हो गई है जी? वहाँ पे मुझे एक ही रोल में लगाया हुआ है, ना कुछ सिखाते हैं ना कुछ, सुबह आता हूँ शाम तक बस वो एक ऐसे ही ही, चीज़ करता जा रहा हूँ बिल्कुल करता हूँ। ऐसे तो ही। आपका पॉइंट यहाँ पे वैलिड है कि जब तक आप अगले को मौका नहीं देंगे, देखिए हम एज ए एजेंसी ओनर हुँ, हम अपनी ग्रोथ तो देख रहे हैं, बिल्कुल बट ऐसे ही। व्हाट अबाउट आवर रिसोर्सेज? एग्ज़ैक्टली, अगर आप उनकी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, एक टाइम आएगा वो छोड़ के निकल हुँ, जाएंगे आपको। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे डेफ़िनेटली इसके ऊपर काम करना चाहिए। ही, बिल्कुल और ऐसे अभी ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से ना, ही। मैं ये हुँ, समझता हूँ कि ये विंडो बहुत बड़ी हुई है। ऐसे ही है। और जहाँ पे पहले कभी हम वो चंद लोगों के मरहूने मिन्नत थे, हुँ, इस वक़्त इंटरनेट की दुनिया ने खोल के रख दी सारी बिल्कुल चीज़ें। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। उसके बाद फिर वहाँ से आगे किधर मूव किया जी, आपने? वहाँ से आगे फिर मैंने 8 साल सर्व करने के बाद आई जॉइन्ड अ लॉजिस्टिक कंपनी। इट वाज़ अ कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक कंपनी विद द नेम ऑफ एक्सेल सॉल्यूशंस एंड कॉर्पोरेट कोरियर सर्विसेज। ठीक है। वहाँ पे मैंने तकरीबन कुछ 4 साल इनिशियली उस डोमेन में सारा काम किया, जहाँ पे हम बैंक्स के लिए और डिफरेंट सेलुलर कंपनीज़ के लिए काम करते थे। उनका डेटा प्रोसेस करना, उसको हुँ। प्रिंट करना, प्रिंट करने के बाद हम डिलीवर कर, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आ जाती हैं, सेलुलर कंपनीज़ के बिल आ जाते हैं, वो सारा हम
प्रोसेस को करते थे। फिर हमने इन बिटवीन हमें कई आइडिया, और दिमाग में आइडिया ऐसे आया कि मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि वो पहला एक स्टार्टिंग आपका एक्सपीरियंस हो इतना डाइवर्सिफाइड, तो आपकी कोशिश होती है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ वहाँ पे आपकी ग्रोथ का फैक्टर कहीं पर डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने जी। उनको बहुत अर्ली एज में ये मशवरा दिया कि हमें कुछ ई-कॉमर्स पे बात करनी, जिस पे लोग हँसते थे। एक टाइम था जहाँ पे लोग कहते थे कि ई-कॉमर्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट वेरी लुक्रेटिव, क्योंकि बिल्कुल। वो कहते थे ये पिनट्स वाली गेम है, और हुँ। पिनट्स वाली गेम में हम कैसे सर्वाइव करेंगे। खैर वो 4 साल के बाद एक डिबेट के बाद उनके सीईओ ने मुझे एक मौका दिया कि आप इस डोमेन को लीड करें और आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। वहाँ से हमने ई-कॉमर्स को थोड़ा-सा स्टार्ट किया, उसको अपस्केल करना शुरू किया। शुरू में यही चैलेंजेस थे, यही मामला थे कि वो चूँकि हम बल्क में काम करते थे, बल्क कॉर्पोरेट बिज़नेस को देखते थे, तो ई-कॉमर्स लोगों को इतनी अच्छे तरीके से एडेप्टेबिलिटी नहीं आता था और डाइजेस्ट नहीं होता था। जी। ऑपरेशनल, ग्राउंड स्टाफ सब लोग इसको वो एक रेजिस्टिव एक हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट ही में है, चल रहा बिल्कुल। होता था। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल की बड़ी अच्छी एक लर्निंग रही, बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ पे उसको फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करने का मौका मिला, और उसको पूरा हमने एवेलुएट किया, देखा। लेकिन फिर हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये एक ऐसा एक बैकबोन है जो कि इस पूरी इंडस्ट्री को जो है एडॉप्ट करेगा, और इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें उसमें से निकलेंगी। तो मैंने 7 साल तकरीबन वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर्व की, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से भी, और ये जितनी भी मेरी डिस्कनेक्शन हुई फ्रॉम अदर देन माई एमएनसी एक्सपीरियंस, वो ये इसी जगह पे हुआ, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, कि जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। और ग्रोथ का मतलब मैं यंग बच्चों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ग्रोथ का मतलब कतई ये नहीं होता कि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलना जी। चाहिए। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं, आपने जो चीज़ें लर्न की है, उसको कितना अच्छा पॉलिश करते हैं, ट्रू। कितना अच्छा डेवलप करते हैं। क्योंकि आजकल मैं एक चीज़ बड़ा गैप देखता हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी चला रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा एक इशू आ गया है कि वो चाहते हैं कि जब हम ग्रेजुएट होकर निकले या डिग्री लेके निकले, तो हमें एक अच्छी जॉब मिले, ऑफिस पे जॉब मिले, और हमारे से ज़्यादा सवाल ना पूछे जाएँ, हमें अपने तरीके से काम करने दिया जाए। बुरी बात नहीं है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन बात ये है कि लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एसओपीज़ को फॉलो करें, उस आप काबिल होइए ना लर्निंग कर्व पहले। से निकलें। हुँ। तो वो बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको लगता है कि बस ये फौरी तौर पे चीज़ें आप कर लेंगे, तो वो कई दफ़ा डैमेजिंग हो जाती हैं, वो आपके करियर को डैमेज करती है। इसलिए आजकल बच्चे बहुत क्विक स्विचिंग कर रहे होते हैं, एक जॉब से दूसरी पे, दूसरी तीसरी पे। तो मुझे अक्सर जब मैं इंटरव्यू जाता था, तो हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों होते हैं। मेरा हमेशा एम्प्लॉयर मेरे से ये पूछता था कि आप किसी एक जगह पे बैठे हैं, इसका मतलब यू आर अ लेज़ी गाय, यू आर नॉट अ वेरी टारगेट ओरिएंटेड काइंड ऑफ, यू डोंट टेक द रिस्क काइंड ऑफ स्टाफ। मैं उनको यही कहता था हमेशा कि आपकी लेगेसी तब बनती है जब आप कहाँ पे जब जाते हैं, तो आपकी कंट्रीब्यूशन से कुछ ऐड ऑन हो। दे एग्ज़ैक्टली। फील समथिंग कि ये चीज़ मैंने नई डेवलप की, तो इस रिसोर्स की कुछ कंट्रीब्यूशन की जी, वजह से जी। वो चीज़ डेवलप। 7 साल मैं वहाँ पे सर रहा, और उसके बाद निकल के फिर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चला गया। इट वाज़ ठीक है। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ पे उनका एक ई-कॉमर्स का विंग था, क्लिक मॉल के नाम से। उन्होंने मुझे उसके लिए हायर किया फॉर द एक्विजिशन हेड के तौर पे। इनिशियली मैंने सारा उनका वो एक पूरा मॉडल डेवलप किया। वहाँ पे जाके मैंने ये ई-कॉमर्स 2016-17 की बात है मेरा जी, ख्याल। 17 की बात है। मुझे याद है कि ये टाइम मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता है कि वो लर्निंग में मेरे एक और एक मुझे एक वो एक फ़ेदर मिल गया या एक बैज मिल गया कि मैं पहले टेबल की एक साइड बैठ के एक साइड को इवैल्यूएट कर रहा था। उसको मैं देख रहा था कि लॉजिस्टिक मीन्स टू गेट अ पार्सल एंड डिलीवर इट, आइदर डिलीवर रिटर्न, इट्स नॉट माय बॉदरेशन बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मैंने वहाँ पे काम किया और मैंने उस मॉडल को देखा, तो मुझे लगा कि ये इकोसिस्टम तब मैच्योर होगा, तब डेवलप होगा, जब सब स्टेक होल्डर कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे।